नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमने देखा है कि हमारे जो आसपास रहते हैं, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, नेबरहुड जो होते हैं, उनसे कुछ ऐसे बातों पर या आपसी व्यवहार के कारण या अगले का विचार होता है ऐसा, या हमारा ही ऐसा व्यवहार या ऐसा वैचारिक स्थिति आ जाती है जो पड़ोसियों से, नेबरहुड से बनती नहीं। इसका क्या कारण है? क्या वास्तु में इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ, मैंने ऐसा देखा बहुत जगहों पर। जब मैं गया विजिट के दौरान ऐसा देखा, उनकी यह रहती कि हम किसी भी प्रकार के कुछ ऐसा नहीं करते कि जिससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, बट बनती नहीं आपस में। ऐसा क्या है? वास्तु के नज़रिए से ऐसा क्या हो सकता है? तो आप सबसे पहले अपने घर के नॉर्थ वेस्ट 315 डिग्री के आसपास का एरिया, सेंटर से नॉर्थ वेस्ट यानी भंडार कोण, वायव्य कोण जिसे कहते हैं, वह दिशा सहयोग की होती है, सपोर्ट की होती है। तो सपोर्ट किसी से भी, तो उसमें विशेष रूप से हमारे पड़ोसी हमारे सहयोगी होते हैं, क्योंकि हमारे आसपास होते हैं, हमारे हर सुख दुख में वह साथ दे सकते हैं या उसे बढ़ा सकते हैं। तो क्या होगा? तो नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट है या नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में किसी भी प्रकार से ग्रीन कलर, हरा रंग ऐड हो गया है ऑब्जेक्ट के रूप में, पेंटिंग के रूप में, या पौधे हैं वहाँ पे, तो अक्सर हाँ ऐसा होता है। और नंबर दूसरा पॉइंट होता है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम का कोण यानी नैऋत्य कोण, जो कि हमारे हर प्रकार के रिश्तों को गवर्न करता है, ऑल टाइप रिलेशनशिप को गवर्न करता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी ग्रीन कलर या किसी भी प्रकार से ग्रीन कलर का, हरे कलर का कोई ऑब्जेक्ट हो या पेंटिंग्स हो, तो रिश्तों में दरार आती है, बनती नहीं, आपस में स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है। और यह विशेष रूप से तब और प्रभावी होता है कि जब साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम का कोण, नैऋत्य कोण ढलवां हो, यानी कि बाकी दिशाओं की अपेक्षा उस दिशा में ढलान हो। हालांकि यह ढलान दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपके छत के ऊपर, यानी कि उत्तर और पूर्व की तरफ में ऊंचा बना हुआ हो और दक्षिण पश्चिम खाली हो। नंबर दूसरा, आपके घर का जो फ्लोर लेवल है, जो फर्श का जो है लेवल, वह उत्तर और पूरब की अपेक्षा दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर के तरफ में ढलवां हो। तो इस प्रकार की स्थिति होने पर स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, स्थिरता नहीं रह पाती है, रिश्तों में सदैव अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। हाँ, रिश्तों को डिस्टर्ब करता है साउथ वेस्ट का टॉयलेट भी, परंतु वह कुछ विशेष रूप से पड़ोसियों के लिए तो है विशेष रूप से ढलान, स्लोप इन साउथ वेस्ट। अदर डायरेक्शन के अपेक्षा दक्षिण पश्चिम कोण में ढलान हो, ग्रीन कलर हो, पौधे के रूप में हो, पेंटिंग्स के रूप में हो, किसी ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो यह, और नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट हो या ग्रीन कलर या प्लांट्स वगैरह हों, तो वह पड़ोसियों से नहीं बनने देता, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या करें? तो कोशिश करें नॉर्थ वेस्ट हो या साउथ वेस्ट, इन डायरेक्शन से ग्रीन कलर एनी टाइप्स, किसी भी तरीके से हो, पेंटिंग के रूप में हो, ऑब्जेक्ट के रूप में हो, प्लांट्स के रूप में हो, रिमूव कीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। और अगर टॉयलेट्स है तो नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट को आयरन स्ट्रिप से ब्लॉक कीजिए या सफ़ेद रंग के पेंट से टॉयलेट के चारों तरफ में 4 इंच की चौड़ाई में पट्टी मार दीजिए। और साउथ वेस्ट के टॉयलेट के लिए ब्रास स्ट्रिप से उसे बैलेंस कीजिए, या येलो कलर का पेंट फर्श पे ही टॉयलेट के चारों तरफ से 4 इंच की चौड़ाई में फर्श पर पेंट कर दीजिए, वह बैलेंस हो जाएगा। याद रखें कि किसी भी सूरत में ग्रीन कलर साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो पड़ोसियों से नहीं बनेगी। और पड़ोसियों से मिलाप होना
बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वही हमारे सुख दुख के साथी होते हैं। कहीं आप दूसरी जगह जा कर के बसे हैं, कहीं आप कुछ सालों से रह रहे हैं, तो पड़ोसी ही हमारे परिवार होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, आपस में मेल मिलाप रखें। साथ साथ इसके लिए आपके घर का नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, जो हमारे सिर को, हमारी सोच को, हमारे विजन को, हमारी प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है, मेंटली कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे भी किसी प्रकार से रेड, ऑरेंज, पिंक कलर किचन या टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ अगर आप इस तरह से नेबरहुड से रिलेटेड या पड़ोसियों से संबंधित परेशानी झेल रहे हैं, आपको लाभ होगा, क्योंकि उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व का सदैव यही प्रयास है कि आपके जीवन से बड़ी बड़ी परेशानियों को भी छोटे छोटे उपाय करके कैसे दूर किया जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।